पटना में नए डीजीपी एसके सिंघल ने उठाए पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर सवाल। बोले साल 2019 में हुई अपराध में बढ़ोतरी, हमारा डेटा देश भर में सबसे बढ़िया। रांची में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस ने मनाया दीक्षांत समारोह। एक्सआईएसएस ने मनाया 59वां दीक्षांत समारोह। सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में हुए शामिल। पटना में तेजस्वी यादव ने रूपेश हत्याकांड को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेजस्वी ने रूपेश हत्याकांड पर सरकार को घेरा। बोले हत्या के 96 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। और लातेहार के चंदवा थाना इलाके में शख्स की गोली मारकर हत्या, अवैध संबंधों के आरोप में वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। झारखंड कार्य समिति की आज अहम बैठक हो रही है। आपको बता दें कि जेडीयू इन दिनों अपने संगठन विस्तार को लेकर काफी सक्रिय है। हाल के समय में को लेकर और इसी को लेकर राजधानी रांची के प्रेस क्लब में कार्य समिति की अहम बैठक चल रही है। बैठक प्रदेश अध्यक्ष सलखान मुर्मू की अध्यक्षता में हो रही है। इस दौरान झारखंड जेडीयू के कार्य समिति के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। लंबे समय बाद तमाम नेता और कार्यकर्ता के साथ ये जेडीयू की बैठक चल रही है। संगठन विस्तार के अलावा कई और मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। जिस तरीके से जेडीयू अपने संगठन विस्तार को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, फिर बिहार में राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई और अब जेडीयू की ये झारखंड में बैठक हो रही है संगठन विस्तार को लेकर। और रांची प्रेस क्लब में आज एक कार्य समिति की अहम बैठक चल रही है। सलखान मुर्मू जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अब देखा जाए तो अब लगातार जेडीयू अपने संगठन विस्तार को लेकर कोशिशों में जुटी हुई है। कैसे देश भर में अपने संगठन को और मजबूत किया जाए, इस दिशा में लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड जेडीयू की एक अहम बैठक चल रही है और लगातार जो हम देख रहे हैं कि जेडीयू अपने संगठन विस्तार को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। इसी दिशा में सलखान मुर्मू जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के, उनकी अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक चल रही है। और इस बीच आपको यह भी आप बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे जेडीयू अपने संगठन विस्तार को लेकर कोशिशों में जुटी हुई है। बीते दिनों बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया क्या पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार नहीं होंगे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए उमेश कुशवाहा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही बिहार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपना पद छोड़ दिया और यानी अब नई टीम लगातार बनाने की कोशिश हो रही है। और हमारे साथ हमारे रांची संवाददाता नवीन शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, क्या आप झारखंड में भी जेडीयू की नई टीम देखने को मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि लंबे समय से कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि जेडीयू में लगातार जो है संगठन तौर पे है वो कई बदलाव हुए हैं। चाहे वो बिहार की बात करे, अरुणाचल प्रदेश की बात करे या फिर तमाम जगहों पर जहां वर्तमान में जेडीयू सक्रिय है। ऐसे में झारखंड में भी लंबे समय के बाद जो है कार्य समिति की बैठक हो रही है। हालांकि बैठक जो है वो प्रदेश अध्यक्ष सलखान मुर्मू की बैठक में पहुंच गए हैं, महासचिव भी है इस दौरान। देखिए, सबसे बड़ी बात की जेडीयू लगातार पिछले 1-1.5 महीने से जब हम लोग देख रहे हैं लगातार सरकार बनाने के बाद जो है लगातार सक्रियता उनकी जो है संगठन को लेकर के इन दिनों बढ़ी हुई है। तो झारखंड में भी हम इस बैठक को उसी लिहाज से देख सकते हैं। पार्टी को मजबूत करने की बात हो रही है, नए सिरे से संगठन को गढ़ने की बात हो रही है। पार्टी किस तरीके से झारखंड में काम करेगी, रणनीति क्या होंगे 2021 में, कैसे पार्टी यहाँ पर काम करेगी,
तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है ये बैठक चल रही है। और कोरोना के बाद जो है लंबे समय के बाद झारखंड जेडीयू के जो है तमाम कार्यकर्ता नेता जो है एकत्रित हुए हैं। एक तरह से जो है आपसी जो है बातचीत का भी ये मौका है तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में। संगठन तौर पे क्या कुछ बदलाव होंगे ये बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किनको नए सिरे से नई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ये बैठक जेडीयू के लिए झारखंड में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि बिहार ठीक इससे सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर उनकी सरकार है और जिस तरीके से जेडीयू की सक्रियता रही झारखंड में भी वो लगातार जो है जमीन तलाशते रहे हैं इसके लिए। तो एक नए तरीके से पार्टी की सोच और संगठन को बुलंद करने की कोशिश जरूर हो रही है इस बैठक में। देखने वाली बात होगी जिम्मेदारी क्या कुछ तय होते हैं, किन नए लोगों को जगह दिया जाता है, कार्य समिति में क्या कुछ बदलाव होते हैं, ये बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल नवीन, जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में इस बार जेडीयू को अच्छा खासा सीटों का नुकसान हुआ, उसके बाद अपने गठबंधन अलायंस के साथ जो उनका एनडीए का गठबंधन है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनी। लेकिन अगर बात की जाए झारखंड की, क्योंकि यहां तो खैर सरकार महागठबंधन की है, हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस की सरकार आरजेडी के साथ है, लेकिन यहां पर जेडीयू की स्थिति को कैसे आंकें? देखिए, झारखंड में अगर आप जेडीयू के स्थिति को तलाशने की कोशिश करें तो देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से राजद की एक सक्रियता है, सरकार में उनके मंत्री भी हैं, तो देखिए जेडीयू के लिए बहुत कुछ है झारखंड में भी करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आप संगठन को किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं, आपकी सक्रियता कैसी है। 15 सालों तक जेडीयू की सरकार बिहार में रही और उसी दरमियान जो है झारखंड भी जो सटा रहा। जेडीयू कोई अनजाना नाम जो है झारखंड के लिए नहीं रहा। एक समय में दोनों एक ही क्षेत्र हुआ करता था। तो जो पार्टी को एक मजबूती चाहिए थी, जो सक्रियता चाहिए थी, वो कहीं न कहीं जो जेडीयू के आला नेता है उनका ही मानना है कि जो संगठन था उस संगठन को हमने झारखंड में उस तरीके से बुलंदी पर नहीं पहुंचाया, नहीं तो स्थितियां कुछ और होती। तो देखिए, चूंकि अब जेडीयू नए सिरे से नए तरीके से अब संगठन में बदलाव कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और जो स्टेट स्तर पर जो है वो भी बदलाव कर रही है। तो हो सकता है कि आज के बैठक के बाद कुछ बदलाव जरूर देखने को मिले और पार्टी नए सिरे से अपनी जमीन जो है झारखंड में तलाशने की कोशिश करती हुई दिखेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी देखने के लिए। देखना होगा कि ये इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल झारखंड में जेडीयू की ये कार्य समिति की बैठक चल रही है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बिहार का राजनीतिक पारा भी बढ़ा हुआ है। सुशासन का इकबाल खत्म होने के सवाल पर शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए थे। डीजीपी के फोन नहीं उठाने के सवाल पर सीएम नीतीश भी गुस्से में आ गए थे और सीधे डीजीपी को फोन लगा दिया। सीएम नीतीश के हड़काने के बाद डीजीपी एसके सिंघल सामने आए हैं। मीडिया के सामने आते ही डीजीपी एसके सिंघल ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल की बात कीजिए, आप 20-25 दिनों का अखबार पलटिए, आप देखेंगे कि अपराध की खबरें कम हुई हैं। पुलिस का डेटा कहता है कि हर क्षेत्र में अपराध में कमी आई है। हमारा डेटा देश भर में सबसे बढ़िया, किसी भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर अपराध में और राज्यों में जो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहां पर अपराध में काफी संख्या में गिरावट देखने को मिली है। और अगर इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की पोल खोलते हुए भी दिखाई दिए। उस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2019 में अपराध में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसकी बात होती नहीं है। 2019 में अपराध में बढ़ोतरी हुई, उस पर तो कोई बात करता नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी हमसे बिहार के क्राइम पर बात कर ले, हम तैयार हैं, हम भी डेटा देते हैं, आप भी लाइए। वहीं वेग में बात करके असत्य को सत्य करार नहीं दिया जा सकता। बिहार में हत्या हो या दुष्कर्म, अपहरण हो या डकैती, हर क्षेत्र में क्राइम के ग्राफ में कमी आई है। सीएम नीतीश के हड़काने के बाद आज पूरे लाभ लश्कर के साथ पटना एसएसपी कार्यालय पहुंचे डीजीपी, माफ कीजिएगा, कल वो पहुंचे थे डीजीपी एसके सिंघल एसएसपी कार्यालय, जहां उन्होंने कहा था कि बिहार की पुलिस पूरी तरह से सक्षम है, हम लगातार केसों का अनुसंधान कर रहे हैं, एक एक घटना पर हमारी नजर है। जो अखबार है पिछले 20-25-30 दिनों का अखबार उठाकर पढ़ लीजिए। मतलब बिहार पुलिस मानती है कि आपराधिक घटनाओं में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं आपको डेटा दे रहा हूँ साहब। ये डेटा जो है ये इंडिया में सबसे अच्छा है। हम भी तो बहुत लोगों से बात करते हैं।
15-15 हेड्स के अंदर कमी आना महीने के अंदर या हर तरह से एनालिसिस कर तो लिया। अरे भाई 2018 से कर लिया, 19 का कर लिया, 20 का कर लिया, नवंबर से कर लिया, जनवरी से नवंबर का उसका कंपैरिजन कर लिया। अरे किसी में तो कमी आए, किसी में तो बढ़ोतरी होगी तो ना मैं बोलूंगा कि बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 19 के डेटा में बढ़ोतरी है जिसकी आप चर्चा नहीं करते। कभी मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बारंबार रिपीट करने पर वेग बात करके असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। अगर पुलिस में हमारी कमी है हम मानेंगे ना सबसे पहले। और यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार भी इसी खबर पर बने रहेंगे और सीधा चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक के पास, जिनसे जानकारी लेंगे कि आखिर क्या वाकई ग्राफ में कमी आई है या फिर बीते दिनों जो घटनाओं में इजाफा हुआ है। डीजीपी एसके सिंघल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और ब्रेक से पहले जिस खबर की हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार में जो बढ़ता अपराध है उसको लेकर डीजीपी एसके सिंघल ये साफ कहते हुए नजर आए कि एसके सिंघल ने ये साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप आंकड़ों की तुलना करेंगे तो बीते आंकड़े जब बिहार में अपराध बढ़ रहा था तब आप लोग उन आंकड़ों को नहीं गिनवा रहे थे
और अभी आप 20-25 दिनों के पीछे अगर अखबार भी निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में अपराध में कितनी कमी आई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, बीते साल के जनवरी से सितंबर के बीच 2400 लोगों की हत्या हुई। अगर रेप की बात की जाए तो 1106 मामले दर्ज हुए, यानी कि बिहार में हर दिन औसतन 9 हत्या, 4 दुष्कर्म की खबरें आती हैं। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के इन आंकड़ों से खुलासा हुआ था। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या के बाद सियासी गलियारे में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आम लोगों में भी पुलिस और सरकार के प्रति काफी गुस्सा देखा जा रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रुपेश के परिजनों से मुलाकात करने कल उनके घर जाएंगे। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि रुपेश की हत्या के बाद सीएम प्रेस रिलीज जारी कर कहते हैं कि अपराधी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में बिहार अन्य राज्यों से आगे है। रुपेश मामले में 96 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। विपक्ष सवाल करे तो उनको कोई ज्ञान नहीं रहता, यानी ज्ञान का भंडार और सबसे जो ज्ञानी व्यक्ति हो केवल मुख्यमंत्री है। आश्चर्य लग रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि बताएं कि किसने अपराध किया है, और यही भिक्षा समीक्षा जो करते रहे हैं, पैसे का लेन देन, अधिकारियों का तबादला, इसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कई एक प्लेटफॉर्म पर। आरसीपी टैक्स को लेकर के आज उनके अधिकारी, कमिश्नर हो, डीजीपी हो, कोई फोन नहीं उठाता, और इसलिए हमको लगा कि भाई बीजेपी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। किससे सवाल कर रहे हैं? सरकार में बीजेपी है लगातार 16 सालों से। पहली बार प्रदेश का 2 उप मुख्यमंत्री मिला और दोनों एक ही पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, और सवाल किससे पूछ रहे हैं? कौन कार्रवाई करेगा? वहीं बिहार में तेजी से बढ़ते क्राइम के ग्राफ को देखते हुए विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। बीते दिनों पटना में हुए रुपेश हत्याकांड के बाद से सियासी गलियारे में सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार में क्राइम कंट्रोल करवाने की अपील की है। अपने पत्र में तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर खूब निशाना साधा। तेजस्वी ने लिखा कि बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए विपक्ष उनका पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के निंद्रा कुर्मी टोला में शनिवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सरयू गंजू डोंडी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 2 से 3 बदमाश सरयू को गोली मारकर फरार हो गए। हत्या की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उधर हरलाखी प्रखंड के हिसार गांव में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री संपर्क सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क में अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बोरहर बीजेपी मंडल अध्यक्ष अनिल भारती और युवा नेता गुड्डू झा ने जांच की मांग की है। बताते चले कि सड़क हिसार से तकिया टोल तक लगभग 1.07 किलोमीटर में करीब 76 लाख की लागत से बनाई जा रही है। जानकारी देते हुए अनिल भारती और गुड्डू झा ने कहा है कि निर्माणाधीन सड़क में संवेदक ने जमकर धांधली की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टीकाकरण अभियान में मीडिया बंधुओं को भी शामिल करने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मीडिया के लोग भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं। इन्होंने भी कोरोना काल में सराहनीय काम किया है।
इन्होंने भी जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निभाया है और घर बैठे जनता को हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचाने का काम किया है। इसलिए इन्हें भी मुफ्त टीकाकरण अभियान से जोड़ना चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर सहमति जताई और राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजने को कहा है। नालंदा जिले के सोहसराय थाना इलाके के जलालपुर मोहल्ले में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि मामूली बात पर ससुराल वालों ने विवाहिता की जान ले ली। मृतका विनोद कुमार की पत्नी मोनी देवी है। मृतका के भाई राजू कुमार ने बताया कि उसकी बहन की शादी विनोद से हुई थी। शादी के बाद कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला। इसके बाद विनोद रोजगार के लिए रुपए की मांग करने लगा। उस वक्त मायके वालों ने कुछ आर्थिक मदद की, मगर रोजगार नहीं चलने से वो बार बार रुपए की मांग करने लगा, जिसके बाद मायके वालों ने रुपए देने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद वो बार बार उसके साथ मारपीट और प्रताड़ित उसे करने लगा। शुक्रवार की देर रात पति और ससुराल वालों के साथ अन्य लोगों ने मिलकर पहले उसके साथ मारपीट की, इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। मामले में थाना अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष श्याम किशोर प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसका देवर वो अपने मारपीट करके उसको गला दबाकर हत्या कर दी। क्या मांगता होता था? कुछ क्या पैसे थोड़ी वगैरह? नहीं, वैसे ही तंग करता था, ऐसी प्रताड़ित किया करता। हाँ, ऐसे। कब शादी हुआ था? शादी 2011 में। बाल बच्चा भी है? हाँ, बाल बच्चा है, 2 है। तो कुछ मांग करता था क्या? कैसी? नहीं, मांग तो वैसा कुछ नहीं करता था, जैसे जानकारी में नहीं। जमीन से संबंधित शिकायत को लेकर थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया। बता दें कि मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज आदर्श थाना परिसर में पुलिस निरीक्षक सह अंचलाधिकारी के नेतृत्व में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। जमीन से संबंधित शिकायत को लेकर लोगों ने अंचलाधिकारी विजय कुमार राय से मिलकर अपनी समस्याओं को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया। जमीन विवाद से संबंधित कुल 9 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 5 मामले का निष्पादन सफलतापूर्वक कर दिया गया। वहीं अन्य अलग अलग मामले भी 4 मामले पेंडिंग हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाश पर्व के मौके पर पटना तख्त श्री हरमंदिर साहिब में तैयारियां हो रही हैं। इस बार कोरोना संकट और किसान आंदोलन के कारण यहां श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी की उम्मीद है। फिर भी लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। यहां श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस बार कम संख्या में श्रद्धालु के आने के कारण टेंट सिटी नहीं बनाया गया है। इस दौरान पटना पुलिस के जवान सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह तैनात किए जाएंगे। 19 जनवरी को गायघाट गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकलेगा। बता दें कि 20 जनवरी को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में 354वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। की जैसे तैयारी पहले हुई है पिछली शताब्दी में, आज से पिछले साल, उसी तरीके से तैयारी हुई है। लंगर लगाए गए उसी तरह, सफाई का प्रबंध उसी तरह, और प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है। प्रशासन ने आज कल उन्होंने आखिरी फिर आके चेक करना सारा कितना काम हुआ, कितना रह गया, सफाई का, बिजली का, लाइटों का, जो भी कुछ है करने वाला, कितने बूथ लगेंगे, कितने वॉशरूम बनेंगे, क्योंकि नगर कीर्तन का हमें मिल गया परमिशन। तो इसलिए गुरुपुर बहुत बड़ी पद्धति पर मनाया जा रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के बीच क्यूआर कोड वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी योजना पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए लोन देने की प्रक्रिया है। उसके तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैं भी डिजिटल कार्यक्रम के तहत क्यूआर कोड को डिजिटल ट्रांजैक्शन से जोड़ने के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें कुमार राहुल ने लाभार्थियों के बीच क्यूआर कोड का वितरण किया और योजना के लाभ के बारे में लोगों को बताया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंकों को क्यूआर कोड दिया है, जिनका लोन सैंक्शन हो चुका था, तो उनसे डिजिटल मोड के आज हम लोगों ने जोड़ा है। तो आज झरिया में
झारखंड में चतरा में, देवघर में, चास में, गिरिडीह में, हजारीबाग में आज हम लोग कैंप करके सारे कस्टमर को, लाभांकों को डिजिटल मोड QR कोड से जोड़ रहे हैं आज हम लोग। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे कस्टमर को आज की डेट में डिजिटल ही, मैं भी डिजिटल कैंपेन एक चला हुआ है जिससे कस्टमर विदाउट कैश हुए, आज के दिन में कोविड के समय में कैश से इन्फेक्शन हो सकता है कुछ भी, तो हम बहुत सेफ तरीके से अपना लेन देन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश